दीपक एक 9 साल का बहुत ही प्यारा सा बच्चा था जो क्लास 4 में पढ़ता था। दीपक एक गरीब पिता का बेटा था। वो अपने माता पिता के संघर्ष को समझता था, इसलिए हमेशा मन लगाकर पढ़ाई करता। एक दिन, ए रितेश, देख तो गांव का गवार आ रहा है। क्या बोलते हो, इसे इसकी औकात दिखा दे। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुम लोगों से कोई झगड़ा नहीं करना है। चल बे भोंदू, तू क्या हमारे साथ झगड़ा करेगा? ये बोलना कि पिटाई से डर गया तू। अभी नमन और उसके दोस्त दीपक को परेशान कर ही रहे थे कि तभी सामने से टीचर नजर आ जाती है। क्या बात है बेटा, ये स्टूडेंट तुमसे कुछ कह रहे थे क्या? नहीं मिस, मैं उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड, आप अपनी क्लास में जा सकते हो। टीचर की बात सुनकर दीपक चुपचाप अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है और पढ़ाई करने लगता है। तभी टीचर क्लास में आ जाती है। रमन, नितेश, खड़े हो जाओ तुम दोनों। मैंने तुम्हें देखा था, असेंबली में जाने से पहले तुम लोग दीपक को परेशान कर रहे थे। नहीं नहीं मैडम, आप दीपक से पूछ लीजिए, हमने उससे कुछ भी नहीं कहा। दीपक तो सीधा साधा सा बच्चा है, वो कभी तुम लोगों की कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ देखकर अनजान बनी रहूंगी। क्लास से बाहर जाओ और हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। खबरदार, जो आगे से कभी भी किसी स्टूडेंट को परेशान करते हुए नजर आए। निवेदिता टीचर से मिली हुई पनिशमेंट के कारण तीनों दोस्त गुस्से में आग बबूला हो गए थे और मन ही मन अब उन्होंने दीपक से बदला लेने की ठान ली थी। अगले दिन दीपक का जन्मदिन था। दीपक बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे जन्मदिन के लिए हम कुछ बहुत विशेष उपहार तो नहीं ला सके, लेकिन हाँ, एक खास चीज है तुम्हारे लिए। दिखाइए ना पिताजी, आप मेरे लिए क्या लाए हैं। आप जो भी प्यार से लाए होंगे, मैं खुशी खुशी उसे अपना उपहार समझ लूंगा। दीपक की बात सुनकर उसके पापा एक सुंदर सी लाल रंग की पेंसिल उसे दिखाते हैं। ये देखो बेटा, ये सुंदर सी पेंसिल तुम्हारे लिए। तुम पढ़ाई करने वाले बच्चे हो ना, तो तुम्हारे लिए पेंसिल से अच्छा उपहार क्या हो सकता है। और ये देखो, इस पेंसिल के ऊपर कितनी सुंदर कार्टून वाली टोपी भी लगी है। इससे जब तुम स्कूल में काम करोगे ना, तो सारे बच्चे तुम्हारी पेंसिल को देखकर खुश हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पिताजी, ये पेंसिल तो बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर पेंसिल तो मैंने आज तक नहीं देखी। दीपक पिताजी का दिया हुआ छोटा सा उपहार लेकर भी खुशी से झूम उठा था। स्कूल पहुंचकर दीपक क्लास में बैठकर अपनी सुंदर सी नई पेंसिल से काम करने लगता है। तभी नमन और उसके दोस्तों की नजर दीपक और उसकी पेंसिल पर पड़ती है। देख तो रितेश, इस दीपक के पास जो पेंसिल है बड़ी सुंदर लग रही है। अरे ये भोंदू कहाँ से चुरा के लाया है ये इतनी सुंदर पेंसिल? जहाँ से भी लाया हो, आज पेंसिल तो हम लेकर ही रहेंगे। स्कूल खत्म होने के बाद दीपक अपने घर की ओर जाने लगता है। जैसे ही सुनसान इलाका आता है, दीपक देखता है कि रितेश और नमन तेजी से उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, जिन्हें देखकर दीपक घबरा जाता है। पता नहीं ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। कहीं उस दिन वाली बात का बदला लेने के लिए तो नहीं आए हैं। देखो, मैं तुम लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, जाने दो मुझे। और मैंने तुम्हारी टीचर से कंप्लेन भी नहीं की थी। अबे चुप भोंदू, तो क्या हमारी कंप्लेन करेगा? उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है जो तेरे अंदर है नहीं। चल, सबसे पहले अपनी वो पेंसिल निकाल। हमें बस वो पेंसिल लेनी है, फिर तुझे बिना पीटे जाने देंगे, वरना पहले तू मार खाएगा और पेंसिल तो उसके बाद भी देगा ही। नहीं नहीं, वो पेंसिल मैं नहीं दूंगा। वो पेंसिल मुझे मेरे पापा ने दी है, मेरे बर्थडे का गिफ्ट है वो। अब तो चाहे तेरी टांग क्यों ना तोड़नी पड़े, लेकिन वो पेंसिल तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। सुनसान इलाका है, इसलिए उन तेजी से वहां से दौड़ने लगता है। दीपक चर्च के पीछे के ग्राउंड में जाता है और मिट्टी में अपनी पेंसिल को गाड़ देता है और वहीं चर्च की दीवार के पीछे छिपकर बैठ जाता है। नमन, रितेश और बाकी लड़के काफी देर तक उसे ढूंढते हैं, लेकिन जब दीपक उन्हें कहीं नजर नहीं आता तो वो थक कर वापस चले जाते हैं। लगता है चले गए, लेकिन अगर मैंने पेंसिल अभी यहाँ से निकाली तो कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में फिर से वो लोग मुझसे मेरी पेंसिल छीन ले। इसी डर से दीपक पेंसिल को वहीं छोड़कर अपने घर चला जाता है। दिन ढलने लगा था। दीपक अपने दोस्त बिरजू से, बिरजू, तुझे पता है आज मेरा जन्मदिन है ना, तो मेरे पापा मेरे लिए एक बहुत सुंदर पेंसिल लेकर आए थे, लेकिन मेरे स्कूल में पढ़ने वाले कुछ गुंडे लड़कों ने वो पेंसिल मुझसे छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी अपनी पेंसिल को छुपा दिया। अगर तू मेरे साथ चलेगा तो गांव के बाहर वो जो सुनसान चर्च है ना, वहां से हम लोग अपनी पेंसिल ले आएंगे, वरना कहीं उन लड़कों को मेरी पेंसिल के बारे में पता चल गया और वो मेरी पेंसिल ले। दोनों दोस्त बातचीत करके ये डिसीजन लेते हैं कि वो अभी रात के अंधेरे में ही अपनी पेंसिल चर्च के पीछे से निकाल कर ले आएंगे।
दीपक और उसका दोस्त बिरजू चर्च के पास पहुंच जाते हैं। अरे दीपक, चर्च तो इधर है, ये तू कहाँ जा रहा है? अरे मैंने कहा था ना कि चर्च के पीछे मैंने अपनी पेंसिल छुपाई है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये चर्च नहीं है, ये तो कब्रिस्तान है जहाँ पर ईसाई लोगों के मुर्दे गाड़े जाते हैं। बाप रे बाप, यहाँ कोई भूत चुड़ैल मिल गया तो हम क्या करेंगे? अरे तू चुप करना, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। मैंने बताया था ना, मैं दोपहर में आया था और यहीं पर अपनी पेंसिल छुपाकर कम से कम 2 घंटे तक यहीं छुपा रहा। कोई नहीं था यहाँ पर, तो भी ना बिना बात डरता रहता है। दीपक जाकर अपनी गाड़ी हुई जगह पर पेंसिल ढूंढने लगता है, लेकिन ये क्या, उसकी पेंसिल तो अपनी जगह पर थी ही नहीं। पता नहीं बिरजू भाई, मैंने तो अपनी पेंसिल यहीं पर मिट्टी में गाड़ दी थी, ना जाने वो कहाँ चली गई। ध्यान से सोच दीपक, तू भूल गया होगा, इतना बड़ा ग्राउंड है, कहीं और तो नहीं गाड़ दी थी तूने? तभी बिरजू को एक लाल रंग की पेंसिल पड़ी हुई नजर आती है। देख तो जरा, यही थी क्या? हाँ यही है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? मैंने तो इसे। अरे छोड़ना ये सब बातें, जल्दी से घर चल। अगले दिन स्कूल में नमन और रितेश जब दीपक के हाथ में फिर से वही पेंसिल देखते हैं तो गुस्से में उनका खून खौल उठता है। आज मैं स्कूल खत्म होने का भी इंतजार नहीं करूंगा, अभी जाता हूँ और इसके 2 दांत तोड़कर ये पेंसिल लेकर आता हूँ, वरना मेरा नाम भी रितेश नहीं। हाँ। जैसे ही रितेश दीपक से पेंसिल छीनने की कोशिश करता है, दीपक की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और चेहरा बदलने लगता है। रितेश को दीपक के चेहरे में एक डरावनी चुड़ैल का चेहरा नजर आता है। इससे पहले कि रितेश कुछ कर पाता, दीपक एक जोरदार तमाचा रितेश के गाल पर मारता है और रितेश जमीन में गिरकर बेहोश हो जाता है। रितेश को बेहोश पड़ा देख पूरी क्लास में हड़कंप मच जाता है। कोई भी बच्चा आखिर कितना बर्दाश्त करेगा? ये लड़के रोज दीपक को परेशान करते हैं, इसलिए शायद गुस्से में आज उसका हाथ उठ गया। निवेदिता मैम की बात सुनकर प्रिंसिपल दीपक को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देती है। अरे दीपक, वो मन्नू बता रहा था कि आज तूने स्कूल में एक ही थप्पड़ में रितेश को बेहोश कर दिया। अरे भाई, अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई तेरे अंदर? बिरजू के पूछने पर दीपक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ से मांस मच्छी खाने की जिद करने लगता है, जिस वजह से गुस्से में दीपक की माँ उसको एक थप्पड़ मार देती है। जैसे ही माँ उसे थप्पड़ मारती है, एक बार फिर से दीपक का चेहरा बदलने लगता है और दीपक की जगह पर वहाँ एक चुड़ैल नजर आने लगती है। चुड़ैल दीपक की माँ को जोरदार धक्का मारती है, जिससे वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। दीपक के बापू, ये हमारा दीपक नहीं है, कुछ हो रहा है इसके साथ। अरे कैसी बातें करती हो? हमारा दीपक नहीं है तो कौन है? बच्चा है, गुस्से में धकेल दिया होगा, मैं उसे समझाऊंगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। जैसे ही अंधेरा होने लगता है, दीपक अपने घर से निकलकर कब्रिस्तान की ओर जाने लगता है। दीपक के बापू, दीपक आधी रात को उठकर कहीं जा रहा है, चलिए हम भी उसका पीछा करते हैं। दीपक की माँ और पापा उसका पीछा करते हैं तो देखते हैं कि वो सीधा गांव के बाहर बने कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास बैठ जाता है। तभी दीपक के अंदर से एक चुड़ैल बाहर निकलती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये तो कोई चुड़ैल है। इसका मतलब दीपक जो कुछ भी अजीब बर्ताव कर रहा है वो इस चुड़ैल के कारण हो रहा है। देखिए, इस समय अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो चुड़ैल हमारे दीपक को नुकसान पहुंचा सकती है। चुपचाप घर चलिए, कल पुजारी जी के पास जाकर कोई समाधान पूछते हैं। वो दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही दिन निकलता है, दीपक भी कब्रिस्तान से वापस अपने घर लौट आता है। दीपक के स्कूल जाने के बाद दीपक के माँ पापा पुजारी जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बता देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब उस पेंसिल के कारण ही हो रहा है। बिरजू ने बताया कि जहाँ पर दीपक ने अपनी पेंसिल गाड़ी थी वहाँ उसे पेंसिल नहीं मिली, बल्कि ये पेंसिल दूर पड़ी हुई मिली थी। हो ना हो इस पेंसिल के साथ ही वो चुड़ैल दीपक के साथ आई है। अगर हम उस पेंसिल को खत्म कर दें तो चुड़ैल भी दीपक से दूर हो जाएगी, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कल को वो दीपक को कोई नुकसान पहुंचा दे। दीपक के माता पिता पुजारी जी के साथ मिलकर एक हवन करते हैं और इस हवन कुंड में दीपक की पेंसिल को जलाकर राख कर देते हैं। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल असहाय हो जाती है और उसे मजबूरी में दीपक को छोड़कर हमेशा के लिए जाना पड़ता है। उस दिन के बाद गांव वाले कब्रिस्तान के रास्ते से आना जाना बंद कर देते हैं।